गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में अध्ययन करेंगे मुद्रा पूर्ति व मुद्रा गुणक के बारे में। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। तो मुद्रा की पूर्ति का आशय किसी विशिष्ट समय पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से होता है तथा एजमेंट के अनुसार मुद्रा की पूर्ति से आशय गैर बैंकिंग जनता के पास पाई जाने वाली करेंसी तथा मांग जमा से होता है। इसमें बैंकों तथा सरकार के पास पाई जाने वाली राशि को शामिल नहीं किया जाता। वास्तव में मुद्रा की पूर्ति की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन इसकी धारणा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है, क्योंकि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने तो मुद्रा को किसका साधन माना है? विनिमय के माध्यम का साधन माना है। इसीलिए इस विचारधारा के अनुसार उन सभी परिसंपत्तियों को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाना चाहिए जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो मुद्रा की पूर्ति में जनता के पास करेंसी और बैंकों की मांग जमा, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का साधन नहीं है, बल्कि क्या है, ये मूल्य के संचय का साधन भी है। तो इसीलिए वे सभी वित्तीय साधन जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के संचय का कार्य कर सकते हैं, उन्हें मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी मुद्रा की पूर्ति से संबंध में। अब जैसा कि मैंने अभी बताया है कि परंपरावादी विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में किस किस को शामिल किया जाता है? करेंसी मीन्स नोट और सिक्के और बैंकों की मांग जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। जबकि फ्रीडमैन की जो विचारधारा है उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में बचतों और समय जमाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति में करेंसी, मांग जमा और समय जमा, इन तीनों को शामिल किया जाना चाहिए। गर्ले तथा शव की विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में करेंसी, मांग जमा, समय जमा, बचत बैंक, शेयर और बॉन्ड्स आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी परिसंपत्तियों में करेंसी की तरह ही तरलता का गुण पाया जाता है और ये परिसंपत्तियां भी वित्तीय मध्यस्थों के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंकिंग या रेडक्लिफ विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में किस किस को शामिल किया जाना चाहिए। तो इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा से आश्रित विभिन्न साधनों द्वारा दी गई साख है और उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में करेंसी, मांग जमा, समय जमा, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों तथा असंगठित संगठनों द्वारा जारी की गई कुल साख को शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग विचारधारा दी है मुद्रा की पूर्ति से के संबंध में। अब हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3 और M4। अब हम सबसे पहले देखते हैं M1 के बारे में। M1 ये मुद्रा पूर्ति की क्या है? एक संकीर्ण अवधारणा है और इसी कारण इसे संकीर्ण मुद्रा मीन्स नैरो मनी भी कहा जाता है। और इसमें हम जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अब भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं में किस किस को शामिल किया जाता है? जैसे विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की मांग जमाएं शामिल होती है। तो इन तीनों का जोड़ मिलाकर ही M1 बनता है। जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। नेक्स्ट है M2। M2 M1 की अपेक्षा अधिक विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाओं को भी शामिल किया जाता है। M3 ये भारत में मुद्रा पूर्ति की काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय अवधारणा है, क्योंकि इसके अंतर्गत M1 में बैंकों की सावधि जमाओं को जोड़कर M3 की गणना की जाती है। M4 ये अवधारणा भी काफ़ी व्यापक है, लेकिन मुद्रा पूर्ति में इसका कुछ विशेष उपयोग नहीं है, क्योंकि जब M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को जोड़ा जाता है तो उसके योग से M4 ज्ञात होता है।
तो इस प्रकार से भारत में मुद्रा पूर्ति की 4 अवधारणाएं M1, M2, M3 और M4 प्रचलित है, लेकिन उनमें से 2 अवधारणाएं M1 और M3 का ही विशेष रूप से उपयोग होता है। और M1 क्या है? मुद्रा पूर्ति की संकीर्ण अवधारणा है, जबकि M3 मुद्रा पूर्ति की व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसके अंतर्गत मुद्रा पूर्ति के सभी घटकों का समावेश कर लिया जाता है। इसीलिए M3 को समग्र मौद्रिक साधनों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है उच्च शक्ति मुद्रा, जिसे रिजर्व मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होती है? उच्च शक्ति मुद्रा या फिर उच्च स्तरीय मुद्रा का आशय उस मुद्रा राशि से है जो देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा उत्पन्न की जाती है और जो व्यापारिक बैंकों के पास नगद कोषों तथा जनता के पास चलन मुद्रा के रूप में रहती है। इसको रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। और भारत की विशेष अगर हम संदर्भ में देखें तो भारत सरकार 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्कों को चलाती है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट के अलावा सभी 2, 5, 10, 20, 50, 100, 2000, 500 ये सभी नोट जारी करती है। तो रिजर्व मुद्रा या फिर उच्च स्तरीय मुद्रा को हम निम्न समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे H + C + RR + ER। यहाँ पर H क्या है? हाई पावर्ड मनी, C है जनता के पास करेंसी, RR है बैंकों के पास नकदी कोष और ER है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं का जोड़ या फिर कोष। तो इस प्रकार से ये थे उच्च शक्ति मुद्रा के अंग। अब भारत में रिजर्व मुद्रा या फिर उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को जो शुद्ध उधार दिया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक और सहकारी बैंकों को उधार, रिजर्व बैंक के द्वारा नाबार्ड को उधार, रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उधार, जिसमें रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय संस्थाओं के शेयर और बॉन्डों में निवेश, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण, देश के आंतरिक बिलों की खरीद पर व्यय, रिजर्व बैंक की विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां और सरकार की जनता के पास करेंसी देता है। इन सबको उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल किया जाता है। अब है मुद्रा गुणांक। मुद्रा गुणक क्या होता है? मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा की पूर्ति तथा रिजर्व मुद्रा मीन्स उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मुद्रा गुणक कहते हैं। और इसका इक्वेशन है M = M/H। मुद्रा गुणांक को हम स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा M क्या है? मुद्रा की पूर्ति और H है उच्च शक्ति मुद्रा। अब M में हम किस किस को शामिल करते हैं? मुद्रा की पूर्ति में जनता के पास करेंसी और व्यापारिक बैंकों की जमाओं को, जबकि H मीन्स उच्च शक्ति मुद्रा, इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं C + RR + ER, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया है कि जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास नगद कोष और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। इन तीनों का जोड़ी क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा है। और मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात से ही हम मुद्रा गुणक को ज्ञात करते हैं। थैंक यू।